ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। कलकत्ते में बलराम तथा अधर के मकान पर श्री रामकृष्ण देव नर लीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आए हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान में मनोहर साईं का कीर्तन होगा। राम के घर पर कथा होगी। शनिवार कृष्ण द्वादशी 2 जून 1883। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी में आते आते राखाल, मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं। जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता। जैसे थूक को फेंककर फिर चाट लेना। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, ब्राह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। हंसकर बोले, नरेंद्र कहता है पुत्तलिका, फिर कहता है वे अभी तक काली घर में नहीं जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव बलराम के घर पर आए हैं। वे एकाएक भावाविष्ट हो रहे हैं। संभव है देख रहे हैं, ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं। ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन माता से कह रहे हैं, माँ, यह क्या दिखा रही हो? रुक जाओ, यह सब क्या दिखा रही हो? राखाल आदि के द्वारा क्या दिखा रही हो माँ? रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चैतन्य तुम्हारा ही है। माँ, आजकल के ब्राह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते। आंखें सूखी, मुंह सूखा, प्रेम भक्ति न होने से कुछ न हुआ। माँ, तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे किसी को, इसीलिए राखाल को दिया है ना। श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान पर आए हैं। मनोहर साईं के कीर्तन की तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी की इच्छा है कि श्री रामकृष्ण देव कुछ कहें। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के प्रति बोले, संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे उसी समय मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय मां बुला लेती है। जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। पड़ोसी बोले, महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, नौकरी छूट जाने पर
क्लर्क को किस प्रकार व्याकुलता होती है। वह जिस प्रकार रोज ऑफिस ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई। व्याकुलता होने पर छटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं। और यदि मूछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे बैठे पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पड़ोसी बोले, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कड़ुए का कड़ुआ ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ है। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं। श्रीमती जी कह रही हैं, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दो। सखी राधे, कृष्ण रूपी मेघ बरसता है, परंतु तूने प्रेम कोप रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तू कृष्ण सुख में सुखी नहीं है, नहीं तो प्रेम कोप क्यों करती। श्रीमती राधा बोली, सखी प्रेम कोप तो मेरा नहीं है, जिसका प्रेम कोप है उसी के साथ चला गया है। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही हैं। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं, सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन, साथ में श्रीदाम, सुदामा, मधुमंगल, वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी का सा वेश, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा कष्ट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आद्या शक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं, इसीलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो ना, राम सीता के लिए कितने रोए हैं। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। हिरण्याक्ष का वध कर 12 अवतार कच्चे बच्चे लेकर आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे। देवताओं ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया। शिवजी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर नष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम में पधारे। शिवजी ने पूछा था, तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो। इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत अच्छा हूं। अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण देव राम के मकान पर आए हैं। वहां पर कथाकार के मुख से उद्धव संवाद सुना। राम के मकान पर केदार आदि भक्तगण उपस्थित थे। आज वैशाख की कृष्णा द्वादशी है, शनिवार तारीख 2 जून 1883। श्री रामकृष्ण देव का कलकत्ते में शुभागमन हुआ। वे बलराम बाबू के मकान से होकर अधर बाबू के मकान पर आए। वहां से कीर्तन सुनकर सिमुलिया मोहल्ले की मधु राय की गली में राम बाबू के मकान पर आए हैं।
रामचंद्र दत्त परमहंस देव के विशिष्ट भक्त थे। वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे। उन्होंने स्वोपार्जित धन से यह मकान बनवाया था। इस मकान में परमहंसदेव कई बार आए थे, इसीलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के तुल्य महान पवित्र है। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञानपूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे। परमहंसदेव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते और कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास भी किया था। इसके सिवाय उनके मकान में नित्य नारायण की पूजा और सेवा भी होती थी। रामचंद्र श्री रामकृष्ण देव को वैशाख की पूर्णिमा को जिस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ले आए थे। प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन वे उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे। रामचंद्र के प्यारे शिष्य वृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण देव आएंगे। आप ईश्वरीय प्रसंग सुनकर मुग्ध होते हैं। इसीलिए रामचंद्र ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आंगन है, महोदय बैठे हैं, राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण देव यहां आ पहुंचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बिठाया। चारों ओर भक्त और पास ही मास्टर बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे ससागरा पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो। वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैव्या को तुम्हारे पुत्र को वहां पहुंचा दें। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना। यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण देव एक दिन भावाविष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथा कहते हुए अंत में रोहिताश्व को जीवन दान, सब लोगों को विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र को पुनः राज्य लाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण देव बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास में ही आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव कथक से बोले, कुछ उद्धव संवाद कहो। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां
और ग्वाल बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों को स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए थे, यहाँ पर धैनकासुर और वहाँ पर शकटासुर का वध किए थे, इस मैदान में गौओं को चराते थे, इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे, यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे, इस कुंज में गोपियों के साथ आलाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त है, वे साक्षात नारायण हैं, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा, हम ये सब नहीं समझ सकती, पढ़ना लिखना हमें नहीं मालूम, हम तो केवल अपने वृंदावन बिहारी कृष्ण को जानती हैं, वे यहाँ कुछ पल लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण है, उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें कैसे समझती? हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को ही चाहती हैं। श्री रामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न होकर बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूं। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं, वे पूज्य होकर त्रिलोक जयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूं, मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति के कारण मैं पाताल में बलि राजा का द्वारपाल होकर रहता हूं। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूं। श्री रामकृष्ण देव कथक से बोले, गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान जी ने कहा, सीताराम के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मिणी से बोले, तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर के सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले, मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किए हुए युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है,
परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अहंता और ममता। यशोदा सोचती थी गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा। मेरे देखभाल न करने पर उन्हें रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण मेरा गोपाल। उद्धव बोले, मां तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं, वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं है। यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है? मैं पूछती हूं, चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप करके हम अंत में हम दुचारणी बनेंगे। हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राण वल्लभ कहाँ है? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, फिर राधा को नहीं चाहते। भक्त बोले, कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण देव बोले, भक्ति के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं, यह ज्ञान। तीन भाई जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। एक आदमी बोला, क्यों मरेंगे, क्यों? आओ ईश्वर का स्मरण करें। दूसरा आदमी बोला, नहीं, भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठे। जिस आदमी ने कहा था हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ भगवान का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़कर बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था। स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा देखता है। कहीं उसे कोई कष्ट न हो, उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। परमहंसदेव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। जय ठाकुर, जय मां।